शुद्ध कर प्रभु, शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर प्रभु, गुनाहों से मुझको शुद्ध कर प्रभु, शरण में तेरी लेता प्रभु, गुनाहों से मैं बचूं प्रभु, शरण में तेरी लेता प्रभु, गुनाहों से मैं बचूं प्रभु, शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर प्रभु, गुनाहों से मुझको शुद्ध कर प्रभु, शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर प्रभु, गुनाहों से मुझको शुद्ध कर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, जो भी हमने आराधना किया है तेरे चरणों के पास लाते हैं। वो स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य है और हमारे जीवन के द्वारा तेरी आराधना होती रहे, हमारे द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा होती रहे। धन्यवाद देते, आने वाला समय तेरे हाथ में देते और जैसा आपका वचन आता है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं
सुनने वाला कान, समझने वाला मन दीजिए और आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करने दीजिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं यीशु के नाम में, आमेन आमेन। प्रेज लॉर्ड। इस समय हम वचन में जाएंगे और वचन में हम देखते हैं याकूब कहता है, याकूब की पत्री में, याकूब उसका 4 अध्याय और 7 वचन कि परमेश्वर के पास आओ तो वो तुम्हारे पास आएगा। हे पापियों, अपने हाथ को शुद्ध करो, ये दूर छिपे लोगों अपने मन को स्थिर करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। यहाँ जब याकूब कह रहा है हे परमेश्वर के पास आओ तो वो तुम्हारे पास आएगा, यहाँ वो कहता है कि परमेश्वर के पास हमें आना है, आमेन, क्योंकि वो हमारे पास आएगा। यहाँ वो और भी बातें कहता है कि हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। यहाँ दूसरी बात हमें मिलता है कि हमें सच्चा पश्चाताप करना है। परमेश्वर की हुजूरी में हमें आना है तो सच्चा पश्चाताप करना है। हालेलुया। और यहाँ जब हम जो परमेश्वर के पास पश्चाताप का हृदय लेके आता है, सच्चा पश्चाताप का हृदय जब लेके आता है तो परमेश्वर का प्रेम उसके लिए, उसकी दया उसके लिए है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ हम एक कहानी देखेंगे लूका की किताब, उसका 16वां अध्याय 19 से 31 वचन में। वह एक श्रीमंत के विषय में कहा गया है। वो श्रीमंत व्यक्ति का अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे वस्त्र वो पहनता था, बेलरंगी कपड़े पहनता था, वो धनी था। पर बाइबल कहती उसके ही घर के सामने एक लाजर नाम का व्यक्ति था जो कंगाल था, गरीब था, और पूरी रीति से उसके शरीर पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े फोड़ आए थे, ऐसा वो व्यक्ति था। और ये जो धनवान था, ये जो भी खाता था, उसका जो भी झूठा जो गिरता था तो उसके सेवक, उसके चाकर लोग उसके वो दूर से ही वो झूठा उसके पास फेंकते थे और वो वैसा खाना खाता था। बाइबल कहती कोई व्यक्ति उसके पास नहीं आता था और कुत्ते भी आकर उसके कोड़ को चाटते थे, उसके घाव को वो चाटते थे। और एक दिन क्या होता है, लाजर मर जाता है। जब लाजर मर गया वो बार बार कहता था प्रभु से, प्रभु इससे मुझे निकाल, ये परिस्थिति से मुझे छुड़ा। और एक दिन वो मर जाता है और कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि वो धनवान भी मर जाता है। तो जब वो मर गया उसने अपने आंखों को उठा लिया। जब मरने के बाद जब वो अपने आंखों को उठाता है तो वो नरक की आग में है और वैसे वो जल रहा है वहां, उसका आत्मा वहां। तो वैसे उसके ऊपर अपने आंखों को ऊपर उठाता है तो अब्राहम के गोद में वो लाजर जो कंगाल था उसके गोद में वो देखता है और वो सवाल करता है। वो कहता है वो वहां और मैं यहाँ की हूँ। तो अब्राहम कहता है कि देख, तूने सुख कमाया है, सुख तूने जो सुख तूने लिया है, पर इसने दुख ही लिया है, अभी ये सुख पा रहा है और तू अपने ही इसमें था, अपने घमंड में था, अपने ही शोक आराम में अपना जीवन बिता रहा था। तूने कभी इस व्यक्ति पर दया नहीं की। वो कर सकता था दया, उसके पास धन दौलत था, उसमें से कुछ भाग उसको वो देता था, दे सकता था, पर उसने कभी नहीं किया, उसने दया नहीं की। बाइबल कहती है धन्य है वे लोग जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। आमीन, हालेलुया। पर इसने कभी वो व्यक्ति पर दया की नहीं। और बाइबल फर्स्ट के यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5:7 में कि धन्य है वे लोग जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी।
हमें दयावंत बनना है, हमें दयावंत बनना है। हालेलुया। दया न्याय पर जयवंत होती है, दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया। पर इसने कभी दया नहीं किया और वो अपने ही इसमें इसलिए वो अपने धन दौलत पर प्रेम करता था, धन दौलत से उसका प्रेम था। और बाइबल कहती है रुपए का लोभ सब प्रकार का बुराई का जड़ है और बहुत से विश्वासी लोग भी उसमें फंस गए हैं और नाना प्रकार के दुखों से अपने आप को छलने किया है। 1 तिमोथी उसका 6वां अध्याय है और 10 वचन कहता है कि रुपए का जो लालच है सब प्रकार का बुराई का जड़ है और बहुत से लोग इसमें फंसे हैं और विश्वासी भी बहुत से फंसे और अपने आप को उन्होंने छलनी कर दिया है। और इसलिए बहुत ही जरूरी यीशु मसीह ने कहा कि दो स्वामी की सेवा एक व्यक्ति नहीं कर सकता। उसने कहा एक रुपया और दूसरा परमेश्वर। 2 स्वामी से वो सेवा नहीं कर सकता। एक स्वामी से वो चिपक रहेगा, एक स्वामी का वो उसको तुच्छ जानेगा। तो तुरंत यीशु मसीह कहते हैं रुपये और परमेश्वर दोनों की हम सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा जो असली धन है वो हमें स्वर्ग में रखना है, उसमें जमा करना है। आमीन। यीशु मसीह कहा, यीशु मसीह ने कहा इस धनवानों को सचेत कर कि चंचल धन पर आशा न रखें। इस धनवान को उसको सचेत कर कि चंचल धन पर आशा न रखें। आज किसके पास रहेगा, कल और किसी के पास रहेगा, पर हमें आशा नहीं हमारे यीशु मसीह पर। आमीन। जो बाइबल कहती है हमारे सुख के लिए सब कुछ देता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। और बहुत ही जरूरी है हमें जब हम प्रभु के पास आते हैं सच्चा पश्चाताप लेके आना है। हालेलुया। और एक धन्यवाद के विषय में कहा गया है कि उसने अपने खेत में बहुत से अनाज को लगाया और बहुत सा अनाज उसको मिला और वो सोचने लगा वो अनाज रखने के लिए उसके पास जगह नहीं है। वो बोला मैं और भी बड़ा जगह करूँगा और वहाँ वो अनाज को रखूँगा और मेरे प्राण को कहूँगा कि खा पी आराम कर। पर बाइबल कहती है कि उसी रात उस धनवान से कहे कि तेरे प्राण को लिया जाएगा तो वो जो भी धन जो भी अनाज जो भी उसने जमा है किस काम का होगा। हम देखते हैं लूका की किताब उसका 12वां अध्याय और 20 वचन में हम देखेंगे वो लूका 12:20 लूका की किताब 12:20 में हम देखते हैं। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। यहाँ उस संकट व्यक्ति के विषय में परमेश्वर कहते हैं हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण अगर तुझसे लिया जाएगा तो जो तूने इकट्ठा किया है वो किसका काम का होगा, कुछ नहीं काम करना। और इसलिए बहुत ही जरूरी है जो सच्चा धन है जो यीशु मसीह है, सच्चा धन यीशु मसीह ने कहा जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा धन लगा है। हमारा सच्चा धन यीशु मसीह लगा है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। और एक खरीद के विषय में यह एक भाग है सबके विषय में जो 21 वचन कहता है 21 उसका लूका 12:21 में हम देखेंगे तो सबके लिए एक भाग
परमेश्वर ने बताया है, सबके लिए है। जो उसको जब कहा गया तो उस सबके लिए काम किया है। ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। धन के खिलाफ मैं नहीं हूँ, पर वो धन बाइबल कहती है परमेश्वर कंगाल हुआ हमारे लिए ताकि हम धनवान बने। पर बाइबल ये भी कहती है कि हमारे पास प्रभु का अनुग्रह हम पर बहुत सा हो सकता है कि हमारे पास जो कुछ आवश्यकता है वो भी हो और उससे बढ़कर हो कि जो भले काम में उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया, भले काम में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा प्रभु अनुग्रह कर सकता है। पर हमें याद रखना है जो भी धन परमेश्वर ने हमारे पास दिया है उसमें हमें विश्वास योग्य रहना है, उसमें हम विश्वास योग्य रहना है। आमीन। जैसे हम देखते हैं परमेश्वर ने किसी के हाथ में 5 सिक्के दिए थे, किसी के हाथ में 2 सिक्के दिए थे, किसी के हाथ में 1 सिक्का दिया था। 5 वाले ने और भी 5 बनाया है ना, पर 2 वाले ने 4 बनाया, पर 1 वाले ने ऐसा ही छुपाया। जो भी हमारे हाथ में दिया उसका इस्तेमाल सही तरह होना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तुम्हारे हर एक जरूरत को भी वो पूरा करेगा। आज सचमुच हमें एक सवाल है हमारे सबके लिए, क्या हम परमेश्वर के राज्य की उसकी धार्मिकता की खोज कर रहे हैं? ये सवाल है, हमें जानना है। बाइबल कहती है तुम्हारे पास अगर 2 है, किसी के पास 1 नहीं है, वो कुछ भी नहीं पहना हुआ है, उसको 1 दे दो। हालेलुया। बाइबल कहती दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, पूरा नाप दबा दबा के हिला हिला कर उमड़ता हुआ तुम्हारे बोझ में नापा जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर हम दया करते हैं हम पर भी दया होगी, और इसलिए ईश्वर से कहा धन्य है वे लोग जो दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। तो हमें सच्चा पश्चाताप लेके परमेश्वर के पास आना है, फिरना है और दया करने रखना है। बाइबल कहती जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत हो। लूका 6:36 में लिखा है जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत हो। हमें दयावंत बनना है, हमें दयावंत बनना है। दया न्याय पर जयवंत होती है। जो दया करता है उसका न्याय दया के साथ होता है। जो दया नहीं करता, यहाँ वो स्टोरी में हम देखते हैं उस धनवान व्यक्ति का क्या हाल हुआ है। वो अग्नि में है, नरक के अग्नि में, नरक के अग्नि में, और इसलिए बहुत ही जरूरी है। देखो यहाँ हम कुछ जो भी है यहाँ ही छोड़ जा सकते, लेके नहीं जा सकते। बाइबल स्पष्ट कहती है भलाई परमेश्वर से मरण के भलाई में चलना है, हमें दया करनी है, परमेश्वर के प्रेम में हमें आगे बढ़ना है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम। आमीन, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु को आशीषित करें। और बाइबल स्पष्ट कहती है जो प्रभु के पास आता है सच्चे हृदय से, सच्चा पश्चाताप लेकर, तो उस पर प्रेम, परमेश्वर का प्रेम दया होती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और हमारे मन को हम स्थिर करना है। तीसरी बात हम देखते हैं कि दूर छिपे लोगों, दोनों विचारधारा रखने वाले लोगों, हो सकता है आज लोग 2 विचारधारा, एक परमेश्वर के विचार, एक संसार के विचार, 2 विचारधारा रखने वाले वहाँ कहा गया है दो विचार रखने वाले। अपने मन को स्थिर करो, हमारे मन को स्थिर करना है, अपने मन को प्रभु की ओर लगाना है। जिस दावी ने कहा मेरे मैं अपनी दृष्टि पर्वत को ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से आती है? जो आकाश और पृथ्वी करता है उससे मुझे सहायता आती है, और वो मेरे पाँव को कभी टलने नहीं देगा। आमीन। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा तेरे सम्मुख हम आते यीशु के नाम में,
और धन्यवाद देते आपके वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर कलीसिया को तेरे हाथ में देते हैं। ओ प्रभु जी, जो भी विश्वासी लोग हैं उनको आपके हाथ में देते हैं। ओ प्रभु परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपने उन्नति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। और जो भी प्रसंग से हम जाते हैं प्रभु, हम जानते हैं उस प्रसंग में भी आप हमारे संग हो। और आपने कहा मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी ठुकराऊंगा नहीं। आपके हर एक वादों के लिए धन्यवाद देते, आपके हर एक वचन के लिए धन्यवाद देते जो विश्वसनीय है, सच्चे हैं प्रभु परमेश्वर। और आपने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर आपकी कहीं भी बातें कभी नहीं टलेगी। ये है वो धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये महामारी जो हमारे आसपास, हमारे शहर में, हमारे देश में, वो महामारी से छुटकारा दीजिए प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वर, पूरी रीति से उस जो कोरोना जो वायरस है उसको खत्म कीजिए पूरे देश से। ओ प्रभु जगत से उसे नष्ट कीजिए। हालेलुया। उस पर उपाय ओ प्रभु पूरी रीति से हम जानते हैं हर एक परिस्थिति पर आपका नियंत्रण है और आपके नियंत्रण के बाहर कोई बात नहीं है। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर आपके सम्मुख में प्रार्थना को लेके आते हैं। खुदा आप सुनिए और ग्रहण कीजिए और पूर्ण रीति से 2 Corinthians 3:17 वचन के अनुसार छुटकारा पाओ यीशु के सामर्थ्य नाम। आमेन। गॉड ब्लेस यू।